भले ही बिजनेस हो, जॉब हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशन, व्यक्ति को हर जगह एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जब बिजनेस की शुरुआत व्यक्ति करता है तो ये देखता है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ मिलेगा, यानी कि जितने पूंजी लगाई है हम क्या उसको रोटेशन के अंदर एक प्रॉपर बेस के ऊपर लेकर आ पा रहे हैं जहां पर हमको नुकसान न हो और न ही फायदा हो। वो एक स्थिति हो जाती है ब्रेक इवन पॉइंट की। व्यापारिक परिभाषाओं में हम प्रत्येक दिन लोगों से ये बात सुनते हैं, तो इसको एनालाइज किया जाता है आंकड़ों के द्वारा कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर कब पहुंच गए। उसके बाद में बिजनेस में आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति प्रॉफिट के बारे में सोचता है, इसको भी एनालाइज करता है कि प्रॉफिट कितना हो गया, मैन पावर किस तरह से बढ़ानी है, हमारे एक्सपेंसेस किस इंक्रीमेंटल ग्रोथ के अंदर बढ़ रहे हैं और क्या उसी लेवल के ऊपर हमारी इनकम भी बढ़ती चली जा रही है। ये भी एक एनालिसिस का विषय व्यक्ति विशेष के लिए रहता है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में भी व्यक्ति आता है तो प्रत्येक वर्ष मुड़कर ये जरूर ज्ञात करने का प्रयास करता है कि हमारे लिए ग्रोथ कितनी आ चुकी है, किस लेवल के ऊपर इंक्रीमेंट्स लग रहे हैं, डेजिग्नेशन उस फ्लो के अंदर बढ़ रही है या नहीं, किसी नए कोर्स के अपडेशन की क्या हमको रिक्वायरमेंट है। और जो व्यक्ति एनालिसिस को अपने जीवन के विश्लेषण को एक स्थान नहीं देता, वो पिछड़ता चला जाता है। हर एक मौके के ऊपर भागने की आवश्यकता नहीं, कई बार रुकना, ये समझना कि अब किस और भागना है और क्या रफ्तार रखनी है, ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। किस दिशा में भागना है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कई बार लोग एक ब्रेक लेते हैं, खुद को फिर से अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, किसी नए कोर्स को सीखने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में फिर से तरोताजा होकर उस विषय के साथ में लौटते हैं। व्यापारिक जीवन में भी एक व्यक्ति लगातार मार्केट को एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, ये समझता है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किस तरह से हमें उस टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करना है, कहां कहां ऐसे अनर्गल खर्चे हो रहे हैं जिनको अब हटाने की आवश्यकता है, जिसको आधुनिक युग के अंदर कॉस्ट कटिंग का नाम दे दिया जाता है। ये सारी ही पोजीशंस हम हर दिन देखते हैं। उसी तरह से जब भी दशाएं परिवर्तित होती है, आज के इस समय के अंदर आधुनिक युग में व्यक्ति को अपनी दशाओं के परिवर्तन के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान और जानकारियां भी होती है। आप उसको माइन्यूट बेसिस के ऊपर एक बार परखने की ओर, समझने की ओर जाएं कि जब भी कोई महादशा में अंतरदशा परिवर्तित हुई, महादशा परिवर्तित हुई, तो हम ये समझें और ये जाने भी कि कौन से परिवर्तन हमारे भीतर आ रहे हैं। अब जैसे ही सूर्य की दशा आई तो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ में चलना शुरू किया, भाग दौड़ उसके लिए निकल कर आई और वहीं से हम अपने जीवन को किस तरह से देख सकते हैं, अनुशासन धीरे धीरे मंगल की दशा के साथ में आने लगता है। ये परिवर्तन जब एक इग्निशन के साथ में मन के भीतर महसूस होते हैं तो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि समय की परिवर्तनशीलता दशा के साथ में सामने आई है। आप अपने जीवन के एक मध्याह्न अंतराल के साथ में ये भी समझ पाते हैं कि जब भी ये दशा परिवर्तित हुई है तो अब मुझे मेरे कामकाज को किस तरह से बढ़ाना है, कहां पर अभी मुझे डिसीजंस लेने हैं और कहां डिसीजन से रुक के रहना है। इसी आधार के ऊपर प्रत्येक दिन चंद्रमा की पोजीशंस को भी देखा जाता है। आज आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा शांत चित्त होकर लेकर चलिए, यहां आपको विद्रोह की आवश्यकता है, यहां तीव्रगामी होकर अपनी बातचीत को रखने की आवश्यकता है। एक दिन त्वरित गति के साथ में निर्णय लेना है तो दूसरे दिन बिल्कुल रुक कर चलना है। एनालिसिस को जीवन में जगह देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। पास्ट से कनेक्ट करता हुआ व्यक्ति प्रेजेंट को बहुत अच्छे से देख पाता है और प्रेजेंट में खड़े होकर जब एक निगाह पास्ट पर रहे, एक निगाह फ्यूचर के ऊपर रहे और पूरी कॉन्शियस अप्रोच प्रेजेंट के ऊपर रहती है तो हम एक सम्यक स्तर के ऊपर आने वाले समय को दूरदर्शिता के साथ में जान भी पाते हैं। यही ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस काम आता है। कुंभ और मकर राशि के जातकों को जब भी आप देखते हैं तो उनकी जो एक तरह से सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत गहराई लिए हुए होती है। काफी देर बाद में अपनी जो मंशा है वो जाहिर करने वाले होंगे। नहीं, मिथुन और कन्या की ओर आप चले जाएं, एकदम त्वरित गति के साथ में स्वीकारोक्ति आनी चाहिए, वो रहती है। मेष और वृश्चिक के जातक तीव्रता के साथ में अपनी बात को भी रखेंगे और बहुत जल्दी वहां से परिवर्तनशीलता के साथ में भी चलने वाले होंगे। तो ये इंट्रिंसिक अप्रोच है, मूलभूत प्रकृति है और जैसे जैसे हम स्वभावगत स्तर के ऊपर इसको और ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में एक नव प्रवाह ऊर्जा का लेकर आ पाते हैं, समय की सही चाल को जान भी पाते हैं। हम यहाँ 24 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल सोमवार का लेकर उपस्थित हुए हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष स्वाति नक्षत्र रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिवस विशेष में तुला राशि में ही गमन कर रहे हैं।
सूर्यदेव सिंह राशि में ही है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन के अंदर आज आपके लिए भाग दौड़ बनी रह सकती है और जो एक तरह से मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है, उससे आज का यह दिवस आपको दो चार करवाएगा। रचनात्मकता मन के भीतर बहुत अच्छे से प्रस्फुटित है, लोगों से जुड़ाव भी यहाँ होता चला जाएगा। गृहस्थ जीवन के सहयोग से जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो भी यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो आप जॉब के अंदर चल रहे हैं, उच्च अधिकारियों के साथ में कोई परेशानी आ रही थी या बारंबार रिएक्टिव फ्रस्ट्रेशन वाली अप्रोच निकल कर आ रही थी, वहां पर भी एक प्रेसाइज लेवल के सॉल्यूशंस आपके लिए मौजूद रहेंगे। मैनेजमेंट हो, टेक्निकल फ्रेम हो या फिर आपके लिए रूटीन के अंदर जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो जो कि आपकी जॉब स्पेसिफिक अप्रोच को लेकर चलता है, वहां पर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से काम आएगा। कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसको स्वीकार करके बढ़ा जा सकता है। वाणी के ऊपर नियंत्रण भी है, तो वहीं आज एक कन्विंसिंग अप्रोच भी मौजूद है। प्रत्येक कार्य को करने से पहले लंबी गहरी सांस लेकर एक बार यह सोचना चाहिए कि क्या अभी रुका जा सकता है या हमने इसके बारे में पूरा एक्सपीरियंस और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया है, फिर ही आगे बढ़ रहे हैं। निर्णय के अंदर और ज्यादा सहूलियत आपके लिए बनी रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप के आधार पर यह दिन आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज को लिए हुए है। वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, वो कई बार कर्म क्षेत्र के अंदर भी व्यक्ति को बहुत मदद करने वाली होती है। आज वहां पर भी जागृति की स्थितियां बनी हुई है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम जो रोग आपको लंबे समय से सता रहे थे, वहां पर एक निजात की जो पहली संभावित स्थिति होनी चाहिए वो बनती हुई नजर आएगी। दूसरे आधार पर आप ये देखिएगा कि किसी भी तरीके का ऋण देना या आपको लेना है तो वहां पर आज थोड़ा सा रुक कर हमको चलना रहेगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति। और वहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे, भले ही आंतरिक शत्रु हो जो कि आलस्य, संशय और वैचारिक मतभेद के रूप में मौजूद रहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में या अपने कामकाजी जीवन के साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए विशेषकर एक कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आते हैं, उनसे आप सावधान रहें। तो वहीं कॉम्पिटिटर्स की शक्ल के अंदर और कलीग्स की शक्ल के अंदर जो भी लोग हमारे लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं और कहीं ना कहीं स्वयं के हितों को साधने के लिए दूसरे के हितों में बाधा डालने वाले होते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना होगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर यहां आपके लिए निर्णायक तीव्रता बनी हुई है। पॉजिटिव गेन और रिफ्लेक्शंस यहां पूर्णकालिक तौर के ऊपर नजर आ रहे हैं, कहीं पर भी रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं। और वहीं जो अज्ञात शत्रु कई बार सामने आकर सताते हैं, उसका लेवल भी यहां पर आपके लिए बढ़ सकता है। इस बात पर भी आप नियंत्रण रख कर चलिएगा। एक बात यहां नोट करके चलें कि अगर संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, वो और बढ़ने की ओर नहीं जाए। हम कई बार ये सोचते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा साइडलाइन हो जाते हैं, माहौल अपने आप सही होगा, किंतु नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। ऐसा प्रयास आप बिल्कुल भी नहीं करें। तो वहीं मिथुन राशि, यहां आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर लाभ की प्रवृत्तियां नजर आ रही है। व्यापारिक जीवन के अंदर तीव्रगामी निर्णय लेने हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जो लोग हमारे साथ कामकाज में जुड़े हुए हैं उनका मोटिवेशन लेवल भी हाई रहे। जब भी निराशाएं हावी होती है, व्यक्ति उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाता, किंतु जब भी आशाएं हावी होती है तो व्यक्ति नई से नई ऊर्जा के संचार के साथ में चलता चला जाता है। आज की महत्वपूर्ण प्रगति और प्रवृत्ति आपके लिए यही है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। रिश्तों के अंदर जो आपने बहुत पहले समय को निवेश किया था, आज उसके परिणाम भी आपके सामने रहेंगे। जिस डेडिकेशन और लॉयल अप्रोच के साथ में आप अपने बिजनेस और जॉब के अंदर चले हैं, उसी के आधार पर आज आपके नाम में वृद्धि, रिकॉग्निशन की पोजीशंस भी बढ़ती चली जाएंगी। वहीं जिन भी महिलाओं ने एक तरह से फैमिली वे का एक तरह से रुख अपना रखा है, उनके लिए आज के इस दिवस के अंदर किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग को अवॉइड करना ही हित कर रहेगा। ये भी आपसे नम्र निवेदन है। एजुकेशन की लाइफ के साथ में चल रहे हैं तो आप अपनी एकाग्रता के साथ में ही चलने वाले होंगे। रिलेशंस की वजह से डिस्ट्रैक्शन निकल कर नहीं आए, फैसिनेशंस निकल कर नहीं आए, इस बात पर भी आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। गृहस्थ जीवन के साथ में संबंधों में और प्रगाढ़ता रहेगी। अब चर्चा कर्क राशि की।
सर्वप्रथम यहाँ जो अज्ञात भय बने हुए थे उससे मुक्ति पाने के मार्ग स्वयं को ही खोजने होंगे। आप उस भय के सिरे को स्वयं के भीतर छिपाने वाले नहीं रहे, हम उस भय तक पहुंचे जरूर, पहली बात ये। वहीं ऊर्जा का प्रवाह निरंतर है किंतु उसमें नकारात्मकता बनी हुई है, और जब भी एनर्जी के फ्लो में नकारात्मकता होती है व्यक्ति चिंताओं के ऊपर चिंतन करता हुआ कहीं भी नहीं पहुंचता, अपनी संभावनाओं को खारिज करता चला जाता है। इस बात पर आप विशेष ख्याल रखिएगा। आपके ऑफिस कल्चर के अंदर सप्ताह का पहला दिन और किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आ रही है, प्रेशर निकल कर आ रहा है, तो उसको उसी तरह से लेने का प्रयास करें। हम कहीं पर भी बहुत ज्यादा घबराएं नहीं, विचलित नहीं हो। संभावनाएं एक सिरे के साथ में फिर से जन्म भी ले रही है। तो वहीं माता स्थान के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें और भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना हुआ है। एजुकेशन लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस रह सकते हैं। किसी भी रिलेशन को आपने अपने साथ में इवॉल्व किया है, नए सिरे के साथ में उस रिलेशन को आप देख रहे हैं, तब भी आज के इस समय के अंदर भावनात्मक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य में हृदय रोग से अगर आप परेशान रहे हैं तब ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं यहां बनी हुई है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि भाग्य का अपेक्षित सहयोग है, और वहीं जो व्यक्तिगत पराक्रम और पुरुषार्थ होता है उसका भी लेवल बहुत अच्छे से मन के भीतर बना रहेगा। अगर आप किसी भी रचनात्मक कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं वहां स्पेसिफिक लेवल का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी कार्य की आपने शुरुआत की थी तो वहां पर भी एक धीमेपन के साथ में सफलता की गुंजाइशें आपके लिए गूंज रही हैं। ये एक बात, यात्राएं, और वो भी छोटी छोटी यात्राएं प्रॉफिटेबल अप्रोच लेकर आ सकती है। रिसर्च और एनालिसिस के अंदर डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर मटेरियलिस्टिक लग्जरी और फैसिनेशंस हावी रह सकती हैं। प्रयास करें कि हम एकाग्रता के साथ में निरंतर चलने वाले हों। सूर्यदेव की उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और वहीं एक मुस्कुराहट के साथ में दिन की शुरुआत करना, ये दो महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। कन्या राशि, सर्वप्रथम धनागमन की संभावनाएं बहुत अच्छे से है। लंबे समय से कोई आपने निवेश कर रखा था, आज वहां से प्रॉफिटेबल अप्रोच को प्राप्त करना चाहते हैं तो द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए ये दिन बेहद अच्छा, और वहीं पर कुटुंबीजनों का साथ और सहयोग आपके लिए बेहतर तरीके से बना रहेगा। अगर आप एनालिसिस के, रिसर्च संबंधी कामकाज के या फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर कहीं पर भी नई खोजबीन के साथ में आप जुड़े रहते हैं, वहां सफलता निहितार्थ है। भाग्य की अपेक्षित स्थितियां आज गृहस्थ जीवन को सुधारने में भी मदद कर रही है। बातचीत का फिर से इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तब भी ये समय आपके लिए सार्थक है। रुका हुआ और अटका हुआ पैसा फिर से यहाँ प्राप्त होने की गुंजाइशें आपके लिए बनी रहेंगी। ये एक प्रवृत्ति, और वहीं पर जो लाभ के सिरे जीवन के भीतर निरंतरता को लेकर आने वाले होते हैं, जिस लाभ के साथ में हम अपने जीवन को देखते हैं वहां पर भी बढ़ोतरी होगी। लाभ का अर्थ सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन से नहीं है, लाभ का अर्थ ये भी है कि रिश्तों में कितना लाभ हुआ, लाभ का अर्थ ये भी है कि जो रुका हुआ कामकाज है वो कितना बड़ा। ये सारी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए यहाँ निरंतर तौर पर शुमार है। संतान पक्ष के साथ में इस समय अच्छा, किंतु स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहेंगी। इस बात को भी आप नोट करके चलिएगा। वहीं चर्चा करता हूं तुला राशि की। सर्वप्रथम यहां पर आप देखेंगे कि चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान के साथ में चल रही है। आप जिस उहापोह के साथ में चल रहे थे, आज उस उहापोह के अंदर कमी आ सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो भी कार्य अटके हुए थे, जहां भटकाव था, वहां पर फिर से जुड़ाव रहेगा। स्वास्थ्य के अंदर जो नरमी गर्मी चल रही थी, वहां पर भी आप ये पाएंगे कि कहीं न कहीं एक अप्रोच के अंदर पॉजिटिवनेस आपके लिए बनी हुई है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे कामकाजी जीवन के अंदर, आज वो साइडलाइन होंगे। यात्राएं करने से आपको आज बचना चाहिए। वहीं क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी नया ऑफर आ रहा है तो आप ये याद रखिएगा कि शुरुआत से ही सोच को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। एकाग्रता के साथ में नए ऑफर के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है। लंबे समय से किसी भी प्रोजेक्ट की आपको अपने बिजनेस के अंदर तलाश थी, वो सामने भी आ रहा है, किंतु फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज है।
आप स्वीकारोक्ति को बनाकर यहाँ पर चलेंगे तो स्वयं को आर्थिक आधार के ऊपर संबल देने वाले होंगे। व्यक्ति कई बार सोचता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, किंतु वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करके अपनी चाल को फिर से निरंतरता देने का एक प्रयास भर होता है। ये बात आप ध्यान रखें। जो भी आपको एक तरह से विधा या क्षेत्र मनोरंजन के साथ में लेकर चलता है, रुचिकर विषय है, वहां थोड़ा सा समय आप जरूर व्यतीत करें। स्वयं को रिफ्रेश अप्रोच के अंदर फील करने वाले होंगे। छोटी छोटी चिंताएं शाम के समय अंतराल तक मुक्त होती हुई नजर आ रही हैं। चिंता की स्थितियों से आप थोड़ा सा स्वयं को दूर भी लेकर चलने वाले रहेंगे। एजुकेशन की लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस यहाँ सता सकते हैं, तो वहीं कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया था वहां पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी तकलीफें आपको परेशान करने वाली हो सकती है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर ये देखें कि खर्चों के साथ में जो स्थितियां चलती है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। यात्राएं अगर आप टालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी तरीके के संदेह उत्पन्न नहीं हो और हम वहाँ से स्वयं के लिए भ्रम को जन्म देने वाले नहीं हो। इन दो बातों के साथ में प्रमुखता के साथ आपको ध्यान देना चाहिए। वहीं पर ये भी याद रखिएगा कि शेयर मार्केट में आज महत्वपूर्ण निवेश स्वयं को दूर रखकर ही चलना आपके लिए एक बेटर अप्रोच है। और वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें कमी है। मटेरियलिस्टिक पोजीशंस थोड़ी सी हावी है आपके लिए। प्रत्येक कामकाज के अंदर भले ही सप्ताह की शुरुआत का दिन है, हमको छोटे छोटे गैप लेकर ही चलना चाहिए। एक कार्य किया, हल्का सा गैप दिया, स्वयं को फिर से समझा, रिफ्रेश किया और उसके बाद में गतिमान हुए तो स्वयं के लिए एक अच्छा स्तर हम यहाँ पर बनाने का प्रयास कर पाएंगे और सफल भी होते चले जाएंगे। मानसिक सुख के अंदर थोड़ी सी कमी आज रह सकती है, तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज करना है, किसी दोस्त के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, ये दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। वहीं धनु राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज आपके लिए फायदा पहुंचाने वाले रहेंगे। ये एक प्रवृत्ति है। क्षमताओं में निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी, कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं है। और जो एजुकेशन की लाइफ के अंदर आपके लिए बारंबार अवरोध आ रहे थे, वहां पर भी सिस्टमेटिक प्रोग्रेस की अप्रोच है। संतान पक्ष को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी, धीरे धीरे वो चिंताएं भी यहाँ पर आपके लिए दूर हो सकती हैं। यात्राओं के साथ ही साथ में अगर किसी व्यक्ति विशेष को आप जोड़ना चाहते हैं और वहां से अपनी कन्विंसिंग पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तब भी समय सम्यक स्तर के ऊपर आपके लिए सहयोगी रहने वाला है। एक बात और, यहाँ जो एक तरह से रिश्तों के अंदर गफलतें बनती हुई थी, उसको दूर लेने का अगर प्रयास किया जाए तो आपको सफलता मिल सकती है। एक जो प्रवृत्ति लंबे समय से हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ में चल रही थी और किसी न किसी व्यक्ति के साथ में उलझन चल रही थी, रिश्तों के साथ ही साथ में वहां पर भी समाधान उपस्थित हो सकता है। कई बार रिश्ते बहुत पहले से चलते हैं, किंतु कई ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कंटेम्पररी टाइम के अंदर ही डेवलप होते हैं, तो वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फ्लेक्सिबल अप्रोच आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ मौजूद है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आजीविका का जो स्तर नएपन के साथ में विकसित होना चाहिए। आप एक एक्टिव इनकम के सोर्स के साथ में चल रहे हैं, पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं और ये एक रिस्क कैलकुलेटिव थॉट प्रोसेस है, तो वहां पर भी बढ़ोतरी की गुंजाइशें आपके लिए लगातार बनी रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी वृद्धि के सरोकार लगातार निहितार्थ हैं आपके लिए। जैसे जैसे कामकाज की ओर जाएंगे, शारीरिक और मानसिक थकान के साथ ही साथ में मानसिक सुख भी मौजूद है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर थोड़े बहुत खर्चे औचक रूप से निकल कर आने वाले हो सकते हैं, किंतु कार्य सिद्धि जो वर्किंग एक्सपर्टीज होती है आज आपको और ज्यादा स्थिरता देने वाली हो सकती है। ये मूल मंत्र भी आप अपने साथ में लेकर चलने वाले रहे ही रहे। रोग जो लंबे समय से सता रहे थे वो फिर से नहीं पनपे, इस बात पर भी आपको ख्याल रखना होगा। वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया ऑफर आ रहा है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करके चल सकते हैं। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर मौजूद रहेगी। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने वाले आप रहें। वहीं भाइयों और मित्रों के साथ जिस सहयोग की आपके लिए कमी थी या एक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव
इंडिकेशंस मौजूद रहेंगे। कुटुंबीजनों के साथ तकरार यहाँ कम होती चली जाएगी। व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो उत्साह बना रहना चाहिए वो उत्साह भी आज आपके लिए मौजूद है। लीक से हटकर किसी भी कामकाज की आपको शुरुआत करनी है, जिसको बियॉन्ड कन्वेंशंस कहा जाता है, ऐसे शुरुआत भी आज की जा सकती है। जोखिम एक नाम है, किंतु जोखिम के पार आपके लिए सिद्धि प्रसिद्धि दोनों ही मौजूद है। वहीं अगर अब मैं चर्चा करता हूं मीन राशि की, तो सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत से आज आप बचें और गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर किसी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां एक दिन की मेहनत कई महीनों का प्रॉफिट लेकर आती है, जैसे कमीशनिंग ब्रोकरेज संबंधी कामकाज हो गए, औचक रूप से निर्णय लेने से स्वयं को संभाल कर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। धनागमन के सिरे लगातार यहाँ बढ़ोतरी के साथ में उपस्थित रहने वाले रहेंगे। महत्वाकांक्षाओं के साथ में आज आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्वयं के भीतर का चिंतन है। तो ये था 24 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।